दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे शहर की एक ऐसी हस्ती से, शख्सियत से जो अपने नाम की तरह है, जिन्हें बांध पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दोस्तों जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे शहर के एडीजीपी डॉक्टर वरुण कपूर से। उनके जीवन में कई ऐसी चीज़ें आई हैं जो उन्होंने बहुत ही बेहतर रूप से मैनेज की हैं, काम किया है। आज हम खुद जानेंगे उनके जीवन के ऐसे ही दिलचस्प किस्से जो उन्होंने साइबर सेल में रहते हुए किए हैं बतौर साइबर एडीजी, और उसके बाद भी उन्होंने कई कार्य किए हैं फील्ड में। अब हम उनसे ही जानेंगे। जी, मैं 91 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी। मेरे पिताजी मध्य प्रदेश में ही एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और वो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त भी हुए थे। तो उनको मैंने बचपन से उनका देखा था और मेरे को हमेशा, जैसे हर बेटे का होता है, जैसे हर बच्चे का होता है कि अपने पिता के समान, अपनी माता के समान रोल मॉडल्स होते हैं। तो मेरे फादर मेरे रोल मॉडल थे और मेरा मन में हमेशा इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक फील्ड में आऊँ, पर वो इच्छा मूर्त रूप नहीं ले पाई क्योंकि मैंने पहले तो इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मुंबई में ज्वाइन किया और वहाँ मुझे मौका मिला एक बहुत बड़े शख्सियत जो थे धीरूभाई अंबानी जी, उनके साथ कार्य करने का एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। पर मेरा मन था कि मैं विदेश जाऊँ पढ़ाई के लिए। मेरी माँ मेरे को जाना नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैं एक ही पुत्र था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार ये एग्ज़ाम दे दीजिए सिविल सर्विस का, और यदि आप आ गए तो आप रह जाइएगा, यदि आप नहीं आए तो आप चले जाइएगा, एक साल मेरे लिए आप यहाँ पे रह जाओ। तो उनकी आदेश के अनुसार मैंने ये परीक्षा दी और आईएएस तो मेरे को नहीं मिला किन्हीं कारणवश, पर मेरे को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस मिला और मेरे को मेरा होम कार्डर जो है मध्य प्रदेश वो मिला। तो मैंने आईपीएस ज्वाइन किया और 30 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा, वर्दी पहनूंगा, पुलिस अधिकारी बनूंगा, पर मैं बन गया। और 30 साल की ये जो मेरी यात्रा रही है बहुत सुखद, बहुत सर, धीरूभाई सेटिस्फाइंग अंबानी रही है। के साथ जब हाँ। आपने काम किया होगा, कभी उनसे मिलने का, जी। इतना लोग सुनते हैं उनके बारे में, हाँ। सर क्या चीज़ आपको उनमें बहुत अच्छी लगी जो आज तक भी आपको याद रहती है और आपको ऐसा लगता है कि धीरूभाई अंबानी वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी और अ ग्रेट पर्सन जो इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मैं उनके साथ लगभग 1.5 वर्ष रहा उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में। तो उनमें बहुत खूबियाँ थी, बहुत सारी खूबियाँ थी, तो उनको मैं क्या वर्णन करूं। बट एक दो चीज़ें जो मेरे को बहुत स्ट्राइक करी वो ये थी कि उन्होंने कभी भी ऐसे व्यक्ति जो उनके कभी उनके लिए कुछ किया था या एहसान मान लो या कोई उनके लिए अच्छा कार्य किया था पहले, पर जब वो इतने बड़े आदमी बन गए तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं भूला और हमेशा जो एहसान जिनने किया उसको उन्होंने हमेशा याद रखा और ऐसे लोगों के लिए बाद में उन्होंने बहुत मदद करी उन लोगों की। तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि आपको चाहे आप कितने भी ऊंचे चले जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, पर अपनी जड़ों को आपको नहीं भूलना चाहिए। और वो बिल्कुल वैसे ही थे और वो कभी अपनी जो उनकी बेसिक जो इंस्टिंक्ट थी, ही वॉज फ्रॉम मुंबई, तो वो उसी भाषा में बात भी करते थे और बिल्कुल जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति, और कभी जिसने एहसान किया वो कभी नहीं उसे भूले, और वेरी शार्प पर्सन। और फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो एक्यूमेंट था, जो शार्पनेस थी, वो भी उससे भी सीखने को बहुत मिला। ओवरऑल वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। सर, साइबर को लेकर अगर हम बात करें तो साइबर अवेयरनेस आप पिछले 12 सालों से कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। सर, कितना लग रहा है आपको उसके बाद भी लोग अवेयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और आपकी अवेयरनेस का अब और क्या, आप उसको कितना और ब्रॉड करें? देखिए, साइबर कोई भी क्राइम होता है, जी। उसको अगर आपको नियंत्रित करना है और उसको कंट्रोल में लाना है, लोगों को सुरक्षा देनी है, तो 2 एंगल होते हैं। एक तो जो पुलिस होती है जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनी है, उसको सशक्त करना है, उनको ट्रेन करना है और उनको इक्विप करना है इस कोई भी अपराध से डील करने के लिए। दूसरा उसका एंगल होता है कि लोगों को जागरूक करना है कि वो खुद ही बचें ऐसे अपराधों से, खुद ही सुरक्षा के उपाय करें। तो दोनों एरियाज में मैंने काम किया है, कर रहा हूँ। ट्रेनिंग पार्ट, जो पुलिस को ट्रेनिंग है उनको, वो भी बहुत करी मैंने, बहुत सारे मतलब 150 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे ताकि पुलिस सशक्त हो और ये नया जो अपराध आया है उसको कंट्रोल करने में, उनको नियंत्रित करने में वो सक्षम रहे। और उसी के साथ साथ जो जनता है उनको जागरूक करने के बहुत सारे अभियान मैंने चलाए हैं। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उसमें, ब्लैक रिबन इनिशिएटिव मैं बोलता हूँ, उसमें मैंने करीब 500 से ऊपर वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप पूरी दुनिया में करे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, मलेशिया में एंड
जापान में और कई कंट्रीज़ में, यूके में है मेरा मंडे को, तो इसीलिए पूरी दुनिया में कर रहे हैं ताकि लोगों को एक मैसेज पहुँचे, संदेश पहुँचे। और बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर फील्ड में लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही चाबी है, वो है उनकी जागरूकता। और कोई तरीका फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है कि लोग सुरक्षित रह सकें अच्छी ढंग से, जब तक वो जागरूक नहीं रहेंगे। क्योंकि वो अगर जब जागरूक रहेंगे तो सतर्क रहेंगे, जब सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं नई भी लाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो संदेश पहुँचे और लोग सर, जागरूक हों। होने का लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहे हैं अभी। कारण क्या है सर? टेक्नोलॉजी कारण है या कुछ और कारण की कहीं ना कहीं फिर भी कमी लग रही है अवेयरनेस की आपको अभी भी लोगों में? अवेयरनेस देखिए, साइबर क्राइम का सबसे बड़ा वो है कि एक तो टेक्नोलॉजी एडेड है तो बहुत जी। मुश्किल है उसको समझना। दूसरी चीज़ है उसका स्वरूप और प्रकार बहुत तेज़ी से बदलता है। ओके। तो आप एक चीज़ के बारे में समझ गए और उसके सतर्क हो गए तो दूसरा तरीके का क्राइम करने लग जाते हैं। तो क्योंकि देखिए जो साइबर क्रिमिनल है वो डेफिनेटली आप पे साइबर क्राइम तभी करेगा जब वो आपसे ज़्यादा अकलमंद होगा, जब आपसे ज़्यादा स्मार्टर होगा, तभी आप पे कर पाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे तो फिर आप बच जाओगे। तो इसीलिए कई ऐसे सिद्धांत हैं जो रेगुलर हैं, जो आपको हमेशा पालन करने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहो। बट प्रकार और टेक्नोलॉजी और तरीका बदलते रहते हैं, तो इसलिए लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है कि इतनी जल्दी वो एडजस्ट करें। नॉर्मल क्राइम तो फिर जो होता है ना, असली दुनिया का अपराध, वो तो एक टाइप का होता है, तो आप उसको डील कर सकते हो। पर ये इतनी तेज़ी से बदलता है जी। कि इसको डील करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक ऐसा भी नहीं है, लोग समझ गए हैं काफ़ी सारा। इस लॉकडाउन में क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये जैसे स्टे एट होम हमारा नारा है आज की तारीख में, है ना। तो स्टे एट होम क्राइम कौन सा है? साइबर क्राइम है। क्योंकि जो करता है उसको कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, घर बैठे बैठे क्राइम कर देता है। और जो शिकार होता है वो भी कहीं नहीं जाए, कहीं किसी से मिले, वो घर बैठे बैठे शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए इस माहौल में, इस लॉकडाउन पीरियड में, इस स्टे एट होम के समय ये और भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। सर, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इससे सुरक्षित रहने के सिर्फ यही तरीका है, आपकी जागरूकता, अच्छा। सतर्कता। और उसके 2-3 सिद्धांत, 5 सिद्धांत हैं जो मैंने बनाए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट वो आपको पालन करना है और हर बार करना है। लोगों को इस दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में आपको खतरा दिखता नहीं। असली दुनिया में आपको कोई लूटने आएगा तो चाकू लेके आएगा, छुरी लेके आएगा, गन लेके आएगा, तो आपको खतरा दिखेगा, है ना। तो आप कुछ उपाय करोगे, बट वर्चुअल दुनिया में खतरा दिखता नहीं है। जब तक बहुत देर ना हो जाए, जब तक क्राइम घट ना जाए, तब तक तो सब अच्छा है। बिकॉज वो कोई बंदूक लेके थोड़ी आएगा, आपके चाकू लेके थोड़ी आएगा, बट आप फिर भी लुट जाओगे। कई लोग, आपकी जान भी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज एक आया था, हाँ। जिसमें कई बच्चे, मासूम बच्चे, वो तो अपनी तरफ से एक गेम खेल रहे थे ब्लू व्हेल, और अंत में 50वें दिन उनकी जान चली गई। क्या उनको पता था कि वो मरने वाले, उनको खतरा दिखा नहीं। तो इसमें खतरा दिखता नहीं है इस दुनिया में, इसलिए लोग उसके लिए तैयार नहीं रहते। और जब तैयार नहीं रहते तो फिर आराम से शिकार हो जाते हैं। सही बात है। सर, थोड़ा सा मैं विमेन्स क्राइम के बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसा आपने विमेन सेल के लिए काफ़ी काम किया, तो थोड़ा सा मैं उसको कि कहाँ। देखिए, ना मैंने साइबर सेल में काम किया है, ना मैंने वुमेन सेल में काम किया है। मैंने अपनी स्वेच्छा से इन क्षेत्रों में कार्य करके और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास किए हैं। ये मेरे कभी रेगुलर पोस्टिंग या मेरी जॉब का पार्ट नहीं रहे, बट एज ए एक्स्ट्रा मैंने किया है। बट वुमेन सिक्योरिटी का भी इंडिया में प्रॉब्लम है, हर जगह है वैसे, इंडिया में भी उसका प्रॉब्लम है। और वुमेन सिक्योरिटी में भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और जागरूकता किसकी? लोगों की, लड़कों की, मर्दों की, उनकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन बिहेवियर। एक तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिर महिला जो क्राइम घटित होते हैं उनमें बहुत अच्छी विवेचना होनी चाहिए, उत्कृष्ट दर्जे की होनी चाहिए। और जो लोग ये घटित करते हैं उनको जल्द से जल्द कानून के सामने ला के उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होके उसमें वुमेन्स क्राइम में कमी आएगी, और कमी आ रही है। ये अच्छी, ये हर्ष की बात है कि वुमेन के पहले जो अपराध होते थे उसमें बहुत कमी आई है, और आगे भी आएगी, ऐसी हमें अपेक्षा है। लोग जागरूक हों, महिलाएं जागरूक हों, और कानून अच्छे से पालन हो, वो मिल के। टेक्नोलॉजी का भी हम लोग कई ऐप्स भी बनाए थे मैंने, जिसमें महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि SOS ऐप्स होते हैं, कई होते हैं, तो ये सब मिलके आई थिंक वुमेन सिक्योरिटी इज इम्प्रूविंग एंड इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव फर्दर एंड दिस कंट्री विल बी मच सेफर प्लेस फॉर वुमेन देन इट इज टुडे। जैसा सर आपने बताया, तो कुछ और मैसेज आप दर्शकों के लिए देना चाहेंगे? आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए कैसे लोग अवेयरनेस रखें, वुमेन्स भी और लड़के भी, या जो भी मतलब क्राइम ना बढ़े, किसी भी तरह का क्राइम ना बढ़े, उससे कैसे सुरक्षित रहें? थोड़ा सा देखिए, क्राइम
बढ़े नहीं ये तो या उसको ख़त्म हो जाए ये तो संभव मुश्किल ही है, पर उसको नियंत्रण करना, उसको कम से कम रखना, ये सबका प्रयास होना चाहिए, इंक्लूडिंग हमारे तो काम है, बट ये सभी नागरिकों का प्रयास होना चाहिए कि हर प्रकार के क्राइम को नियंत्रण करना और उसको हो सके तो कम से कम स्तर पे ले जाना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बोला, एक तो अपनी जागरूकता रखनी चाहिए, दूसरा अपना कर्तव्य और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे हर क्षेत्र में, तो फिर आप, इट इज़ डेफिनेटली दैट क्राइम विल रिड्यूस एंड बी इम्पैक्टेड। और गलत लोग, गलत तत्व, आपराधिक तत्व तो मिलेंगे, बट जब लोग अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करने लगेंगे तो अपने आप ही इस क्राइम में बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा। इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो होता है, सामुदायिक पुलिसिंग, वो एक बहुत बड़ा अंश होता है क्राइम कंट्रोल के लिए, बिकॉज सिर्फ पुलिस से नहीं कर सकती। लोग जब मिल जाए पुलिस के साथ तो एक माहौल बनता है जिसमें क्राइम कंट्रोल होता है। और बहुत साल पहले जब मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी था इंदौर में, तब मैंने नगर सुरक्षा समिति स्टार्ट करवाई थी। वो हमारे 95 में, मैं एडिशनल एसपी 1 होता था इंदौर में, तब हमने इसको प्रारंभ किया था, इसको पूरा डिज़ाइन किया था, जो अब चल रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा कदम था। ऐसे कई कदम की ज़रूरत है ताकि लोग भी मिलें, लोग भी जागरूक हों, उनकी भी सुरक्षा करें, समाज की भी सुरक्षा करें, पुलिस उनके साथ पूरे समय उपलब्ध है, हमारा तो काम ही है ये। तो फिर आई थिंक सुरक्षा सुदृढ़। महिला परामर्श केंद्र भी मैंने स्टार्ट किया था, पहला जो इंदौर में स्टार्ट हुआ था 94 में, वो भी मैंने इधर महिला थाने में स्टार्ट किया था। बाद में इसको परिवार परामर्श केंद्र बोल के पूरे स्टेट में फैलाया गया, और बहुत अच्छा ये योजना है जो फैमिली काउंसलिंग की जो योजना है। तो ऐसी कई चीज़ें मैंने भी प्रारंभ करी हैं कम्युनिटी पुलिसिंग में भी, ताकि वो एक ओवरऑल सुरक्षा के माहौल में बेहतरी आए। है जिसमें लोगों को बहुत सतर्क रहना है, वो है मादक पदार्थ, है ना। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बहुत बुरी तरह इससे इफेक्टेड है। जो ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे, युवा जागरूक हों। दे शुड बी अवेयर दैट ये ड्रग्स का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है इससे। अगर आप उसमें लत में पड़ जाओ तो इसमें भी लोगों को, बच्चों को और युवाओं को बहुत सतर्क होना चाहिए। और सिर्फ इन्फोर्समेंट, जो पुलिस की कार्रवाई है, इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। लोगों को जागरूक होकर इसको रोकना है और इससे बचना है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को, जो संदेश आपके माध्यम से जाना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना आज डॉक्टर वरुण कपूर को, उन्होंने कितनी सारी बातें बताई है। सबसे पहला उनकी सक्सेस का जो राज आज हमारे सामने आया है वो ये है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। उन्होंने कभी किसी काम को करने में हिचक नहीं समझी, कई कार्य किए उन्होंने। और सबसे ज़्यादा उन्होंने साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस न सिर्फ देश में, इंदौर में, बल्कि दुनिया भर में की है और कर रहे हैं आज भी। और विमेन सुरक्षा को लेके, विमेन सिक्योरिटी को लेके भी वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, नार्कोटिक्स को लेके भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि सर की बात को समझें, अपनी सुरक्षा को समझें, अवेयर रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से।